नमस्कार, आप देख रहे हैं एन ब्लास्ट। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नगर निगम क्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद हो रहा धड़ल्ले से सिंगल प्लास्टिक का उपयोग। अयोध्या नगर निगम द्वारा अयोध्या में सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए नगर निगम द्वारा शहर के कई स्थानों पर झोला वेल्डिंग मशीन भी लगाई गई है और प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी अयोध्या को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए संकल्पित है और नगर निगम द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के गिलास, कटोरी, चम्मच, थैली आदि पकड़े जा रहे हैं और सामान शुल्क भी वसूला जा रहा है। बावजूद उसके व्यवसायियों द्वारा प्रतिबंध सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय व उपयोग किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक की कार्यवाही के क्रम में 8,55,000 सामान शुल्क वसूला गया है। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि अयोध्या में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित है। लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें, इसका क्रय विक्रय भंडारण अवैध है, जो करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि नगर निगम क्षेत्र में होने वाले आयोजनों में भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न किया जावे। इसके लिए नगर निगम द्वारा गेस्ट हाउस संचालकों, होटलों, गेस्ट हाउस संचालकों से वार्ता कर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की हिदायत दी गई है। नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई के विपरीत नगर निगम क्षेत्र में लगातार खुलेआम प्रतिबंध सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। यहां तक देखा गया है कि नगर निगम क्षेत्र में ही कई सरकारी आयोजनों में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग खुलेआम किया गया है। तमाम शादी विवाह के अवसर पर भी खुलेआम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। वहीं दुकानदारों द्वारा भी सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियां का खुलेआम धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का असर नगर निगम क्षेत्र अयोध्या के लोगों पर नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते जहां प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, वहीं प्लास्टिक की थैलियां आदि नाली नालों को जाम कर दे रही है एवं प्लास्टिक की थैलियां में लोग खाद्य सामग्री भरकर कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं, जिसको गाय भैंस अपना निवाला बनकर खाकर बीमारी हो रही है। अगर रहते इस पर लगाम न लग सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रतिबंध पूरे नगर निगम क्षेत्र में लागू हो, इसके लिए हम लोग लगातार जागरूकता के कार्यक्रम चला रहे हैं और इसके साथ साथ जहां पे बल्क में पॉलीथीन का क्रय विक्रय भंडारण या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उस पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। और इस कार्रवाई में वर्तमान वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने लगभग 8,55,000 रुपये जुर्माना भी वसूला है, जो कि अप्रैल से लेके अब तक का है। जो हमारा अयोध्या धाम का जो पवित्र क्षेत्र है, जो पावन क्षेत्र है, उसमें निरंतर हमारी टीमें, जो हमारे जितने भी श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, उन सभी से हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि कोई भी पॉलीथीन का यूज़ ना करें। और नगर निगम के द्वारा कुछ स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कपड़ों के थैले का भी वितरण भी हम लोग समय समय पे करते रहते हैं। तो हमारा जो पूरा का पूरा प्रयास यही है कि जो हमारा नगर निगम का पूरा क्षेत्र है, उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का जो प्रतिबंध है वो सख्ती से लागू हो। और जो यहाँ पे हमारे पास जो अयोध्या में जो बाहर से पर्यटक आए हैं, श्रद्धालु आए, वो भी इसका पालन करें। और यहाँ जो एक आस्था की नगरी है, पवित्र नगरी है, एक आध्यात्मिक नगरी है, उसकी एक सैंक्टिटी के अनुरूप हम लोग यहाँ पे जो कारोबार जिनके द्वारा भी किया जा रहा है, वो उनके द्वारा इस प्रकार से कारोबार किया जाए। सर, इसमें शादी विवाह और जो फंक्शन और जो भंडारे या इन जगहों पे जहाँ पर इस तरह से यूज पाए जाते हैं, उन पे भी हम लोग जो इनके आयोजक हैं, जहाँ पर विशेष रूप से जहाँ अनुमति ली जाती है जहाँ आयोजन की, वहाँ पे इस शर्त के साथ हम लोग अनुमति देते हैं कि वो किसी भी रूप में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। ये जो पर्सनल ओकेजन्स हैं, कई जगह पे हम लोग देखते हैं, जो कि अयोध्या जो महानगर है उसमें विस्तारित क्षेत्र भी काफ़ी जुड़ा है और कई जो बाहर के भी लोग हैं या ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग हैं, कई बार शादी करने के लिए एक सुविधा के दृष्टिगत वो नगर निगम के क्षेत्र में आकर करते हैं। तो उन सभी को, जितने भी यहाँ पे बैंक्वेट हॉल्स हैं और जितने भी शादी के जो स्थान हैं, जो गार्डन्स हैं, उनको भी हम लोग लिखित रूप से भी सूचित कर रहे हैं और जहाँ भी पाया जाएगा उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। हमारा जो पहला उद्देश्य है कि हम जन जागरूकता के माध्यम से इसको प्रतिबंधित करें, लोग स्वयं समझकर इसका उपयोग बंद करें। इसको लेकर एक हमारे पास एक संस्था है, IEC एक्टिविटी कर रही है, उसको भी लगातार हम लोग जागरूक कर रहे हैं और हमारा फोकस है, आपने इस बात को फ्लैग किया है, तो इस पर भी हम निश्चित रूप से इसको भी देखेंगे। बाकी जितने भी हमारे बैंक्वेट हॉल और जहाँ जहाँ भी शादी हो रही है, उन जगहों पर भी हम इसको देखेंगे। सर, प्लास्टिक दृष्टांत हो तो आप बता सकते हैं। हमारे लिए सभी लोग जो भी कानून को नहीं मानते, वो सभी लोग एक हैं। तो अगर कोई स्पेसिफिक कहीं शिकायत हो, कोई दृष्टांत हो तो बता दें। और जो हमने जैसा आपको बताया कि जिनके पास भी बल्क में है, क्रय विक्रय भंडारण ट्रांसपोर्टेशन
जिनके द्वारा भी किया जा रहा है उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे पास देखिए जो भी शॉपकीपर्स हैं, दुकान के लोग हैं, अगर वो पॉलीथीन दे रहे हैं तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। अगर कोई व्यक्ति उपयोग कर रहा है, सिंगल एक प्लास्टिक लेकर जा रहा है, तो बाहर के भी लोग हैं, श्रद्धालु भी हैं, यहाँ पे धार्मिक नगरी है, लोग आते हैं, तो उनको पकड़कर व्यक्तिगत तौर पर जुर्माने करना ये मतलब उचित भी नहीं है। तो जितने भी चाहे जो भी इस बिजनेस से, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और जहाँ जहाँ भी व्यवसाय हो रहा है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। भी सार्वजनिक कार्यक्रम में कहीं पर भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं होना चाहिए। हम प्लास्टिक मुक्त अयोध्या के लिए हम लोग संकल्पित हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और हम लोग इसके प्रति सावधान भी रहते हैं। अगर कहीं कोई चूक हुई होगी तो उसको उस हिसाब से उसकी व्यवस्था बनाएंगे। ठीक है। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ डिनाई किया मुझे कि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं, आप के लिए मैं अभी बुला करके लाता हूँ, या तो BSA साहब आएंगे या ABSA साहब आएंगे। तो वहाँ पे एक टोली आई जिसमें मेरी बात हुई सर्वप्रथम ABSA तारून साहब से। उन्होंने मुझे बताया कि हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि ये प्रतिबंधित है। एक ABSA साहब जो तारून के हैं, उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि मुझे इसके बारे में ज्ञात नहीं है। तो मैं बोला उनको, सर ठीक है, अब ज्ञात करिए। सारी प्लास्टिक सरकारों द्वारा बैन की गई, राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा, और ये स्पेशली नगर निगम में प्रतिबंधित है इस क्षेत्र में। तो उसका हमने पूरा जितना था वो हमने उठाया और वापस लेकर के। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को खाना न मिले। अच्छा, एक अहम सवाल, प्लास्टिक का गिलास नहीं, फाइबर की प्लेट में बच्चों को खाना दिया गया है और पानी की हाँ, तो वो ठीक प्लास्टिक की गिलास अगर रही होगी वहाँ पे जो है तो उसको मैं देख लेता हूँ। जो उनकी समुचित प्रबंधन उनका किया गया है कि उनको रख करके उनका डिस्पोजल किया जाए।